मेरे एक व्यूवर ने मुझे मैसेज किया कि दीदी आप हम लोगों के साथ अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को शेयर कीजिए ताकि हम लोग इंस्पायर हो और हम लोग को ये यकीन हो सके कि सच में हम लोगों के भी बाल बढ़ सकते हैं। अगर आपके भी बढ़ सकते हैं तो हम लोग के भी बढ़ सकते हैं। ये जो मेरी आप फोटो देख रहे हैं ये मेरी एंगेजमेंट टाइम की है, जो कि आज के 1.5 साल पहले की है। यहाँ पे आप मेरे बालों की लेंथ देखिए। मुझे लंबे बाल पसंद थे बट मैंने कटवा लिया था, लेकिन शादी के बाद फिर से मैंने अपने बालों की लेंथ बढ़ा ली, क्योंकि मुझे ये पता था कि कौन सी रेमेडी किस तरह से बालों पे काम करती है, कौन सी हेयर फॉल के लिए बेस्ट है, कौन सी हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। आप हर एक फोटो में देखिए मेरे बालों की लेंथ थोड़ी थोड़ी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी और बढ़ी हुई है, और इस वाले फोटो में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे और भी बालों की लेंथ बढ़ी हुई है। अगर आप इस वाले फोटो में देखेंगे तो बालों में साइन भी ऐड हुआ है और बाल और भी ज़्यादा लंबे हुए हैं और बाल घने भी हुए हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आप बालों को खुद देख लीजिए कि इस टाइम मेरे बालों में जो साइन ऐड हुआ है वो कैसा है, और बालों में रीग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बाल और भी ज़्यादा घने हो गए हैं। और अभी मैं अपने बालों को और लंबा कर ही रही हूँ रेमेडी का यूज़ करके। और जो रेमेडी मैं यूज़ करती हूँ वो ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे विथ प्रूफ आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए पहले मेरे बाल कैसे थे। ये जो बालों की लंबाई है सिर्फ 1.5 साल के अंदर हुई है। आपके भी बाल मेरी तरह लंबे और घने हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने बालों पे वर्क करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 ऑयल शेयर करने वाली हूँ और दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मैं 2 तरह का ऑयल शेयर करूँगी। एक जो आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत उसको बना के अपने बालों में लगा सकते हैं। दूसरा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ले लेना है मेथी दाना। मेथी दाना में विटामिन ए, सी, के, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन ये सब मौजूद होते हैं, जो कि हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वहाँ पे फास्ट हेयर ग्रोथ हो सके। मेथी दाना के ऑयल को बनाने के लिए आप सिर्फ 3 टाइप के ऑयल को ही यूज़ कर सकते हैं। या तो मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए, या तो आपका कोकोनट ऑयल होना चाहिए, या फिर ऑलिव ऑयल होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ऑयल में मेथी दाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो आपके हेयर पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अब ये तेल अकॉर्डिंग टू सीजन लेना है कि जैसे अगर ठंडी चल रही है तो आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, अगर गर्मी चल रही है तो आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 से 5 लौंग लिया है। ये जो लौंग होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे स्कैल्प में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो ये उसे कम कर देता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 ये लौंग डाल लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने करी पत्ता लिया है। करी पत्ता में विटामिन बी, सी, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। ये हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और साथ साथ अमाइनो एसिड पाए जाने के कारण ये हमारे हेयर में साइन भी ऐड करता है। तो यहाँ पे मैंने पत्तों को पहले ही अच्छे से धुल लिया था और धुलने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से इस ऑयल में पक जाए। तो इस तरह से आपको पत्तों को धुल के उसको ड्राई कर लेना है। अगर आप तुरंत धुले हों तो आप चाहे तो उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिएगा। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तेल को बनाएंगे ना, अगर ये जरा सा भी गीला रहा तो सारे पानी ऐसे ऊपर की तरफ छींटे मारेंगे। तो इसको पहले मैंने ड्राई कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चम्मच मेथी दाना ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारे हेयर के लिए समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये इंग्रेडिएंट है, जो हमारे थिन हेयर को थिक करता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। अगर आपके हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं तो उनको रीग्रोथ भी कराता है। अब आपको क्या करना है, जो फ्लेम गैस का रखना हो बिल्कुल मीडियम रखना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अगर आप हाई कर देंगे तो सारे इंग्रेडिएंट आपके जल जाएंगे। तो बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम रखिए और इसको पकने दीजिए। जैसे ये पकना ऑयल स्टार्ट होगा ना, आप देखेंगे इसमें झाग बनने लगेगा। जब तक झाग बन रहा है तब तक इसको आप अच्छे से पकाते रहिए।
फिर आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ही सारे धीरे धीरे जो झाग हैं वो कम होते जाएंगे। और ये तेल आपको तब बनाना है, जैसे अगर मान लीजिए सैटरडे है, सैटरडे को आप ऑयलिंग करना चाहते हैं तो आप तुरंत इस तेल को बनाइए, 5 मिनट के अंदर ये बन जाता है। और अपने बालों पे थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसकी आप ऑयलिंग कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बात ध्यान देने वाली है कि जब आप इस ऑयल को बनाएंगे तो जो आप बर्तन लेंगे ना वो लोहे का ही होना चाहिए। आप चाहे तो मेरी तरह तड़के वाला पैन ले सकते हैं या फिर आप कढ़ाई ले सकते हैं, मतलब कुछ भी हो वो लोहे का हो, ताकि आयरन का कुछ अंश हमारे तेल में आ जाए और वो तेल हमारे बालों को जाके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करे, स्कैल्प को इम्प्रूव करे ताकि हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट हो। और इस तेल को लगाने के बाद बालों को बहुत अच्छे से कम 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिएगा हल्के हाथों से, ताकि ये जो ऑयल है वो अच्छे से हमारे बालों में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, ये मैं दूसरा ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन इसका बेनिफिट पहले वाले ऑयल से और भी ज़्यादा है। इसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, आप चाहे तो इसको कूट के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बस इसको हल्का टुकड़ों में होना चाहिए मेथी दाने को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल यूज किया है, क्योंकि अभी हल्की हल्की गर्मियाँ हैं तो ये जो कोकोनट ऑयल होता है या ऑलिव ऑयल होता है वो थोड़ा हल्का होता है वेट में, तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए कोकोनट ऑयल हर किसी के घर में यूज होता है, तो आखिर आप इसको यूज करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप इसको बना लीजिए। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, आप चाहे तो कांच का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ये कोकोनट ऑयल प्लास्टिक के बॉटल में है तो आप इस ऑयल को भी प्लास्टिक के बॉटल में बना सकते हैं। ये कोई भी प्लास्टिक के साथ कोकोनट ऑयल हमारा रिएक्शन नहीं करता है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेथी दाना जो हमने कूट के रखा है इसको डायरेक्ट इसी ऑयल में डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया था, उसको कूट लिया है और ये पूरा का पूरा मेथी दाना क्रश करके इस ऑयल में इसी तरह से डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप बॉटल ले रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो, कांच की हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि वो आर पार दिखे, तभी आप इस इफ़ेक्टिव ऑयल को बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं बंद करके ना मैं 7 से 8 दिन इसको लगातार इसको इसी तरह धूप में रखूँगी, ताकि इस पर जब धूप पड़े तो जो मेथी दाने के जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो धीरे धीरे इस ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए। यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। इस तरह से अगर आप ऑयल प्रिपेयर करते हैं तो मेथी दाना के जितने भी इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो उसमें विटामिन ए, सी, के हो, फॉलिक एसिड हो, आयरन हो, पोटेशियम हो, प्रोटीन हो, ये धीरे धीरे करके 8 दिन के अंदर इस ऑयल में ये इन्फ्यूज हो जाते हैं। बस इसको लगातार धूप में 8 दिन तक रखना होता है। और जब आप ये रखिए तो थोड़ा सा इसको इस तरह से हिला दीजिए, सेक कर दीजिए, ताकि फिर से मेथी दाना इस ऑयल में मिल जाए। 8 दिन के बाद ये ऑयल इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो ये आपके बालों की रीग्रोथ कराता है, हेयर लाइन जो कि पीछे की तरफ जाते रहते हैं, ये यहाँ पे बालों की रीग्रोथ कराएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जाती है, लेकिन मेरे हेयर लाइन पे रीग्रोथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर आ रहे हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, इस ऑयल को जहाँ पे मेरे बाल कम होते हैं लाइक हेयर लाइन पे लगा के 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से मैं रब करती हूँ, और धीरे धीरे आप ये देखिए वहाँ पे बालों की ग्रोथ हो रही है। तो इस ऑयल को आप वहाँ पे लगाइए, मतलब वैसे तो पूरे सर में लगाइए, लेकिन उस एरिया में अच्छे से लगाइए जिस एरिया में आपके बालों को रीग्रोथ कराना हो। तो अगर आपको भी अपने बालों की ग्रोथ करानी है तो इस ऑयल को बनाइए और अपने बालों पे लगाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।